जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि एज़ पर प्रॉमिस कि कहा था कि आपको जो है वो एम्ब्रियोलॉजी जो है कम से कम मैं कोशिश करूँगी कि ओवरी और टेस्टिस ही करा दूँ ना। सो बेसिकली वो करते हैं, ठीक है। नहीं समझ आया तो बताना किसी भी पॉइंट पे। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ याद करने की होती है, देखो बुक में तो बहुत तरीके से लिखा होता है, बुक रीड करने का मकसद होता है प्रोसेस को समझ लेना, लेकिन चीज़ को याद करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई बट अब आ गई है, सो यू हैव टू लर्न इट बिफोर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो याद रखो जब आप पढ़ते हो फीमेल, दूसरा पेज ले लेते हैं, गंदा नहीं करते। जब आप पढ़ते हो, एक मिनट फोकस। अच्छा, जब आप पढ़ते हो फीमेल जेनाइटल सिस्टम, ठीक है, जेनाइटल सिस्टम, और जब आप पढ़ते हो मेल जेनाइटल सिस्टम, तो उसमें जो है फीमेल जेनाइटल सिस्टम में ओवरी की अलग आपके पास प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन कह रही हूँ सॉरी, फॉर्मेशन होती है, और आपके पास यूट्रस की पहले तो होता क्या क्या है ना, ओवरी होती है, यूट्रस होता है, वजाइना होता है, एंड सर्विक्स होता है, राइट। सो ओवरी, वजाइना, यूट्रस, वजाइना और सर्विक्स, ठीक है। सो इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो अलग होती है, और इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो अलग होती है, ठीक है। सो पहले हम ओवरी के पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह इफ़ आई गेट टाइम तो मैं कोशिश करूँगी कि इसकी भी करा दूँ। बहुत ईजी है, इसकी तो बहुत ईजी है, थोड़ा सा इसका जो है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्शनल है, सॉरी नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा, इसकी काफ़ी इजी है, ठीक है, और ये वाली जो है ये थोड़ी कॉन्सेप्शनल है, सो इससे पहले ये करवा रही हूँ। इसी तरह मेल जेनाइटल सिस्टम में हमारे पास जो है दो चीज़ आ जाती है ना, टेस्टिस आता है, और फिर उसका जो है जो आपके पास फॉर्म करती है ओवरी, जो ओवरी को फॉर्म करेंगे, और दूसरी जो है हमारे पास डक्ट्स आती हैं, जो कि आपके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है बेसिकली, कि जो लेके जाता है टेस्टिस से टूवर्ड द यूरेथ्रा या डिस्चार्ज की तरफ, ठीक है जी। सो ये दो चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द गोनाड्स, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं ओवरी और टेस्टिस पे ना, टेस्टिस या ओवरी पे। तो पहले कौन सा करें, पहले कोई सा भी कर लेते हैं, लेकिन अच्छा, टेस्टिस और ओवरी क्योंकि ज़ाहिर है एक वक्त होता है जब ये अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, दो इसके वो होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड वाला होता है, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड फेस, और जो है आपके पास ये बुक में नहीं है, मैंने खुद से ही सच डिफरेंशिएट करने के लिए आप लोग को बताने के लिए करा हुआ है, ठीक है। एंड आई एम नॉट श्योर कि ये किस तरह से आ रहा है, और डिफरेंशिएटेड वाला, ठीक है। सो अनडिफरेंशिएटेड में क्या होता है कि चाहे ओवरी हो चाहे टेस्टिस हो, दोनों एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं। फिर डिफरेंशिएटेड में क्या होता है कि जब एक चीज़ बन जाती है, जो कॉमन चीज़ बन जाती है, फिर उसमें जो है ड्यू टू एक्स वाई वो अलग टेस्टिस बना लेते हैं, ड्यू टू एक्स एक्स वो जो है ओवरी बना लेती है आफ्टर इन डिफरेंशिएटेड फेस, ठीक है जी, इन डिफरेंशिएटेड फेस। सो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारे पास जो आपके पास गोनाड्स हैं, जिसमें हम गोनाड्स में ओवरी भी आ जाती है, गोनाड्स में टेस्टिस भी आ जाती है, ठीक है। सो गोनाड्स में हमारे पास गोनाड्स बनते किस तरह से, बिकॉज वाइवा में देखो क्वेश्चन डायरेक्ट होगा, ठीक है, जो है डायरेक्ट होगा, तो सोचने का टाइम देता है। तो आपसे पूछ रहे हैं अगर फॉर एग्जांपल द सोर्स ऑफ ओवरी, ठीक है, तो सोर्स ऑफ ओवरी सबसे पहले क्या होती है, मीज़ोथीलियम होती है। क्या होती है, कैसे होती है, वी विल डिस्कस दैट, व्हाट इज़ द प्रोसेस, उसको भी बताऊंगी, ठीक है जी। अच्छा, मीज़ोथीलियम होती है, ठीक है, मीज़ोथीलियम, मीज़ोडर्मल एपिथीलियम, ठीक है। फिर आपके पास अंडरलाइंग मीज़ेनकाइम होती है, और प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं। तीन आपके पास सोर्स होती हैं ओवरी की या फिर आपके एलोटेस्टिस की, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाए कि यार ये मीज़ोथीलियम क्या है, ये मीज़ोथीलियम एपिथीलियम क्या है। एपिथीलियम तो पता है कि एपिथीलियम एपिथीलियम है, बट व्हाट इज़ दिस मीज़ोडर्मल एपिथीलियम या मीज़ोथीलियम। सो थोड़ा सा इसके लिए हम थोड़ा सा बैकवर्ड जाते हैं, क्या नाम है, एम्ब्रियो के लिए बहुत बैकवर्ड जाते हैं, थोड़ा सा, एक मिनट। ओके जी, तो हम आ गए बेसिक्स के ऊपर थोड़ा सा। अच्छा, अगर थोड़ा सा ऐसा लगे कि यार बहुत ही पीछे जा रही हूँ, सो सॉरी, बट मैं ऐसे समझा रही हूँ कि मैं बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल रिवाइज़ करी थी अभी, और मैं सब भूली हुई थी। सो ठीक है, ये सबको पता है कि यार ये एक्टोडर्म है, ये मीज़ोडर्म है, और ये एंडोडर्म है, ठीक है जी। उसके बाद जो है आपके पास फोल्डिंग होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, ये जो है आपके पास लेटरल फोल्ड्स होते हैं, सबको पता है, ठीक है जी। सो आपके पास दैन ये फोल्डिंग हो गई, फोल्डिंग के बाद आपके पास ये अम्बलाइकल वेसिकल जिसको योग सेक कहते हैं वो बन जाता है। ये जो आपके पास लेटरल फोल्ड्स हैं यहाँ पे आके सीलोम बना लेते हैं, ठीक है। ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है। सीलोम को कौन लाइन करता है, ज़ाहिर है सीलोमिक
मेसोथीलियम लाइन करती हैं। ठीक है जी। सो इसके ऊपर हम और नीचे आ जाते हैं। ठीक है। सो ये बंद हो गई है। अब यहाँ पे ये देखो, ठीक है, दोबारा से ऊपर से अगर देखो, ये आपके पास बंद हुई। ठीक है। 2 कैविटी होती है, याद रखना है, अम्बिलिकल यॉर्क सैक। ठीक है। ये आपके पास सारी जो है आपकी इंटेस्टाइन वाली कैविटी बनाएगी। ठीक है। इसके बाद ये एक और कैविटी बनती है यहाँ पर। जब ये बंद हो जाती है तो आपकी पेरिटोनियम होती है। पेरिटोनियम क्या होती है ये आई थिंक आप लोगों का GIT अगर स्टार्ट हो गया तो उसमें आप लोग पढ़ोगे। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि ये देखो कि ये पीछे जो है हमारे पास ये है। अब ये सारी जितनी कैविटी है ये सीलोमिक एपिथेलियम से, जिसको हम मीज़ोथीलियम भी कहते हैं, उससे लाइन हुई होती है। तो यहाँ पे ये होती है मीज़ोथीलियम। ठीक है। ये मीज़ोथीलियम आ गई। सो ये वाली मीज़ोथीलियम होती है जिसकी हमने बात करी थी कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास मीज़ोथीलियम है, जिसको हम मीज़ोडर्मल एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो अगर अंदर जाओगे, सो अभी अगर फॉर एग्जांपल ये ना होता तो यहाँ पे मीज़ोडर्म रखी होती। ठीक है। तो ये मीज़ोडर्म है, तो मीज़ेनकाइम टिश्यू भी आ गया। इसके बाद एक आता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। वो हमारे पास कहाँ से आते हैं? वो यहाँ से आते हैं। ठीक है। बेसिकली प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक्टोडर्म का ही पार्ट होते हैं, जो कि यॉर्क सेल में आके एम्बेडेड हो जाते हैं। जिस तरह से हमारे पास न्यूरल क्रॉस सेल के जो है सेल एंडोडर्म में हो जाते हैं, इस तरह यहाँ पे जो है ना प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स फिर ये माइग्रेट कर लेते हैं यहाँ से। फिर ये जो है आपके पास वापस रिज में आ जाते हैं। ठीक है जी। अब रिज क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। आई थिंक होपफुली ये समझ में आया होगा। ठीक है जी। सो हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये न्यूरल है। ठीक है। ये न्यूरल क्रॉस सेल है, ये भी पढ़ ली होगी। न्यूरल ट्यूब है, इसके आगे हमारे पास नोटोकॉर्ड मिल जाती है। इसके बराबर में डॉर्सल एओर्टा है। ठीक है। नेफ्रोजेनिक कॉर्ड है, और इसके मीडियल हमारे पास बनती है एक रिज। रिज का क्या मतलब है कि रिज की मतलब है एलिवेशन। ठीक है। रिज का मतलब है एलिवेशन। एलिवेशन हमारे पास बनती है मीज़ोनेफ्रिक डक्ट के मीडियल साइड पे। दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट कि मीडियल है कि लेटरल है, बट दिस इज़ इट। ठीक है। अच्छा, ये देख लो आगे ये दिखा रहे हैं जैसे यॉर्क सैक बिल्कुल बंद हो गई और हाइंडगट बन गई है। ठीक है। ये वाली जो यॉर्क सैक वाली कैविटी है। अच्छा, इसके बराबर में देखो ये बन गई रिज। ठीक है। इस रिज को हम कहते हैं गोनैडल रिज। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ये रिज देखो, अब इस रिज में क्या होगा अब आगे करते हैं। ओके जी। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग नाउ। पहले थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब तो खैर नहीं है इतनी। सो थोड़ी बहुत डायग्राम अगर हम इसको बनाते हैं तो हमने ये बात करी रिज की। ठीक है। ये हमारे पास सीलोमिक कैविटी थी। ठीक है। इसके आगे जो है ना आपके पास यॉर्क सैक वगैरह जो भी थी वो कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद देखो ये रिज है, ये आपके पास आ गई मीज़ोथीलियम। इसको ऐसे अगर हम करने की अगर हम बड़ा करें तो यहाँ पे होपफुली नज़र आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे ये मीज़ोथीलियम है ना। ठीक है। एपिथेलियम इस तरह से ही होती है, और यहाँ पे जो है मीज़ेनकाइम है। ठीक है। और यहाँ पे माइग्रेट करते हुए यहाँ से आ रहे हैं हमारे पास प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। 3 बेसिक आपके पास आपको सोर्स ऑफ ओवरी फॉर्मेशन या सोर्स ऑफ टेस्टिस फॉर्मेशन, या इसको कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ गोनैडल फॉर्मेशन आपको याद हो गई है। ठीक है जी। अब आते हैं प्रोसेस की तरफ, हाउ दे फॉर्म द ओवरी और टेस्टिस। ठीक है जी। तो प्रोसेस की तरफ अगर हम आते हैं तो बात करते हैं कि क्या होता है कि आपके पास ये जो मीज़ोथीलियम होती है, ठीक है, ये यहाँ पे ग्रोथ करना, इस तरह से पैपिला देना या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स कॉर्ड। ठीक है। प्राइमरी सेक्स कॉर्ड। अच्छा, अब आगे यहाँ पे भी यहीं पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बिकॉज आगे जाके फिर मुझे प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है। अब अगर ये जो आपके पास मेल है, इसको जो है वैसे गोनैडल सेक्स कॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है। मेल में ये गोनैडल सेक्स कॉर्ड बनाती है, गोनैडल सेक्स कॉर्ड, बिकॉज ये रिग्रेस नहीं होती, आगे जाके इसकी फंक्शनल वैल्यू होती है। ठीक है। और इसके बाद जो अगर फ़ीमेल में बात करें तो ये आपके पास बनाती है कॉर्टिकल सेक्स कॉर्ड। ठीक है। कॉर्टिकल कॉर्ड कह लो, गोनैडल कॉर्ड या सेक्स नहीं आता, सॉरी, गोनैडल कॉर्ड और कॉर्टिकल कॉर्ड। ठीक है। सो दिस आर द नेम। फीमेल में हम इसका चीज़ एक ही है। ठीक है। चीज़ एक ही है, इसका नाम जो सिर्फ डिफरेंट है। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हुई थी, इसलिए यहीं पे क्लियर कर रही हूँ। अच्छा जी। सो अब क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास जो एपिथेलियम होती है ये ग्रो करती है और आपके पास क्या बनाती है, गोनैडल कॉर्ड्स बनाती है। ठीक है। अब ये अगर इसकी शक्ल की हम बात करें तो ये इस तरह से कुछ इसकी शक्ल हो जाती है। ठीक है।
डायग्राम में बहुत अच्छी बनी हुई है KLM जो है हमारे पास डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी, उसमें भी मैं दिखा दूँगी, बट जस्ट टेक द कॉन्सेप्ट फॉर नाउ। यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, मेसोथीलियम पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है यहाँ पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं ना, अभी हम पढ़ रहे हैं। अब देखो, हाँ, ये प्राइमरी सेक्स कॉर्ड जो बनी, इसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, और थर्ड चीज़ मीसेनकाइम। ये जब फॉर्मेशन चीज़ हो जाती है तो ये है अनडिफरेंशिएटेड प्रोसेस या इनडिफरेंशिएट गोनैड्स यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। इनडिफरेंशिएट गोनैड्स यानी कि प्रिमिटिव सेक्स कोड और प्रिमिटिव जर्म सेल्स, और ये जो है ये तीनों जो चीज़ें हैं ये आपके पास दोनों में होती हैं, चाहे फीमेल में या मेल में। अभी तक कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ठीक है जी। सो ये बन जाता है इसका। अगर हम एंड रिज़ल्ट बोलें तो यहाँ पे ये चीज़ कहलाता है कि कॉर्टेक्स बन गया है, और ये अंदर वाली चीज़ जो है मेडुला बन गई है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस के पास, ठीक है। टेस्टिस की डेवलपमेंट में क्या होगा, बिकॉज टेस्टिस अगर किसी की बननी है तो ज़ाहिर है उसका जीनोम जो है XY होगा, ठीक है। जो Y है, Y का शॉर्ट आर्म के ऊपर ऐसी जीन्स होती हैं जो ऐसे सिग्नल्स प्रोड्यूस करती हैं कि अब बाद में टेस्टोस्टेरोन वगैरह बनता है, ठीक है। अब इसकी फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास ये जो कॉर्ड्स हैं, जो कि हमारे पास गोनेडल कॉर्ड्स हैं, ये चेंज हो जाती हैं सेमिनिफेरस कॉर्ड में, ठीक है। अभी ये ट्यूब्यूल्स नहीं बनी है, इट्स जस्ट अभी कॉर्ड्स हैं, ठीक है। सो ये कॉर्ड्स हमारे पास बन जाती है सेमिनिफेरस कॉर्ड्स, ठीक है। सेमिनिफेरस कॉर्ड्स बन जाती हैं, और इसके बाद जो है जो मेसेनकाइम होता है वो आपके पास अच्छा, एक और चीज़, ठीक है। तो ये सेमिनिफेरस कॉर्ड बन गई, और इसके अलावा जो मेसेनकाइम होता है, अब ये सेमिनिफेरस कॉर्ड में हमारे पास प्राइमोर्डियल सेल्स आए हुए होते हैं, तो और एपिथेलियम, सरफेस एपिथेलियम हमारे पास। अगर अब हिस्टोलॉजी याद करो तो हमारे पास जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, जो मैं दिखाऊंगी, इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। एक सपोर्टिव सेल्स होते हैं, सार्टोली सेल्स, और एक जो है हमारे पास मेटागोनाइड्स होते हैं। तो आपके पास वो दोनों इससे फॉर्म हो जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। जबकि हमारे पास जो मेसेनकाइम बची थी, जो यहाँ पे ये थी, ये क्या बना देते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, इसमें लेडिक सेल्स भी होते हैं, ठीक है जी। सो इन द एंड अगर मैं बात करूँ, इसको कंपाइल करें अपने ही मैं नोट से, सो आपके पास इजी हो जाएगा कि सेमिनिफेरस कॉर्ड्स हमारे पास क्या बना रही है, ट्यूबुली रेक्टाई। अब ये क्या होती हैं, अगर ये नहीं पता तो लेट मी आस्क, बिकॉज दिस इज़ ऑल हिस्टोलॉजी, और हिस्टोलॉजी एनाटमी बहुत अच्छी होनी चाहिए एम्ब्रियो पढ़ने के लिए। कम से कम बेसिक एनाटमी आनी चाहिए फॉर द एम्ब्रियोलॉजी, वरना नहीं समझ आती, ऑलरेडी टेस्ट ही बन जाते हैं। अभी इसको थोड़ा सा वैसे मैं दिखा भी दूँगी कि होता क्या है। और मेसेनकाइमल सेल्स की बात करें तो हमारे पास वो इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल्स बनते हैं, ठीक है। लेडिक सेल्स जब बन जाते हैं, जाहिर है अब टेस्टिस बन गई है, लेडिक सेल बन गया है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से मेसोनेफ्रिक डक्ट जो है एक्सटर्नल जेनाइटलिया में डेवलप्ड होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। और इसके बाद जो है, हाँ, एक और चीज़ होती है हमारे पास, जैसे जैसे फॉर्म हो जाते हैं, मतलब कॉर्ड्स बन जाती हैं, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं, सेमिनिफेरस कॉर्ड्स बन जाती हैं, तो आपके पास क्या होता है कि ये डिसोसिएट हो जाती हैं अपनी एपिथेलियम से। मतलब ये पहले एपिथेलियम में थी, अब ये यहाँ से निकल के आगे चली जाएंगी, और ये चीज़ पीछे रह जाएगी, ठीक है। जब ये चीज़ पीछे रह जाएगी तो ये बना लेगी कैप्सूल, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। तो अगर कोई पूछेगा कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिना की जो है आपके पास फॉर्मेशन कहाँ से आती है, तो आप क्या कहोगे, मेसोथेलियम से आती है, ठीक है। कोई कहेगा कि सेमिनिफेरस सार्टोली सेल्स कहाँ से आते हैं, तो सेमिनिफेरस कॉर्ड से आते हैं। सेमिनिफेरस कॉर्ड कहाँ से आती है, गोनेडल कॉर्ड से आती है। गोनेडल कॉर्ड कहाँ से आती है, मेसोथेलियम से आती है। दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। सो और थर्ड जो प्राइमोर्डियल है वो तो बहुत इजी है कि आपके पास यॉर्क सेल्स में होते हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। दैट इज़ समथिंग वेरी इजी क्वेश्चन जो आपसे कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ओवरी की तरफ के। ओवरी में क्या आपके पास जो है ना चीज़ें होती हैं या फॉर्मेशन होती है। सो बहुत ईजी है। ओवरी की अगर हम बात कर लें, अच्छा, अब हमने क्या बात करी थी, हमारे पास जब अनडिफ्रेंशिएटेड था कि हमारे पास मेडुला बन गया था, ठीक है, और कॉर्टेक्स बन गया था।
मेडुला हमारे पास जो है कनेक्टिव टिश्यू से बना था, सॉरी मेसेनकाइम से बना था, कनेक्टिव टिश्यू तो बाद में बनेगा ना, मेसेनकाइम से बना था, और कॉर्टेक्स हमारे पास मेसोथीलियम से बना था। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या देखा था कि मेल में टेस्टिस बनने के लिए कॉर्टेक्स ने अपना काम अंजाम दिया था इन द फॉर्म ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बट और यहाँ पे ये डेवलप करा था, और मेडुला वहाँ पे बेसिकली रिग्रेस कर दिया था, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू के तौर पे काम करा था। ओवरी में उल्टा होता है। ओवरी में क्या होता है कि ये जो मेडुला साहब हैं ये अपना किरदार ज़्यादा निभाते हैं, जबकि कॉर्टेक्स जो होता है हमारे पास, यानी कि गोनेडल जो रिड्स गोनेडल सेक्स कॉर्ड जो होती हैं, प्रिमिटिव सेक्स और सेकेंडरी सेक्स कॉर्ड भी बनती है वैसे, सो ये जो हमारे पास रिग्रेस कर जाती हैं आपके पास मेडुला, क्योंकि उनका कोई काम नहीं होता इससे। ठीक है जी। अब होता क्या है, होता ये है कि कॉर्ड्स तो बनती हैं, ठीक है, हमने देखा कि क्या नाम है, गोनेडल कॉर्ड्स बनी, गोनेडल कॉर्ड्स ने आपके पास ऊपर जर्मिनेट करा। ठीक है, फिर ये जो कॉर्ड्स होती हैं डिसोसिएट हो जाएंगी, ये जो आपके पास क्लस्टर में चेंज हो जाती हैं। अब ये जो क्लस्टर होते हैं, प्राइमोर्डियल सेल्स यहाँ पे जो आए होते हैं, इसके अराउंड अपने आप को ये एक्यूमुलेट कर लेती हैं। सो दिस इज़ द oocyte या प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो भी बनता है, उसके अराउंड याद होगा कि एक फ्लैटेंड आपके पास जो है एपिथेलियल होती है वो फॉर्म हो जाती हैं। तो इस तरह से फीमेल ओवरी बन जाती है, और जो मेसेनकाइम होगा डेफिनेटली वो स्ट्रोमा बनाएगा वहाँ पे, ये भी डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पे भी कैप्सूल बेसिकली बनता है, जो कि आपके पास मेसोथीलियम से ही क्या नाम है कंटिन्यूस होता है। ठीक है जी। सो इट्स ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रेटी टेस्टी का बता देते हैं कि क्या होता है, और आपको डायग्राम दिखा देते हैं कि आपके पास। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ओवरी टेस्टिस जो है, रेटी टेस्टी कनेक्ट करती है मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल से। ठीक है, मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं पता होगा, वो ईफेरेंट डक्ट्यूल्स बनाती हैं। ठीक है, और ईफेरेंट डक्ट्यूल्स जब कनेक्ट करती हैं मीज़ोनेफ्रिक डक्ट से, ये डिफरेंट याद रखना, ये डक्ट है, ये डक्ट्यूल्स है। डक्ट्यूल्स की जब बात आएगी तो मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स बनेगी, और अगर डक्ट की बात आएगी तो आपके पास में क्या नाम है, ईफेरेंट डक्ट्यूल्स बनेगी। ठीक है, सॉरी, डक्ट ऑफ एपिडिडाइमस बनेगी। ठीक है, डक्ट ऑफ एपिडिडाइमस किससे बनती है, मीज़ोनेफ्रिक डक्ट से, और ईफेरेंट डक्ट्यूल्स किससे बनती है, मीज़ोनेफ्रिक ट्यूब्यूल से। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस जो आपको भी याद रखना है। अब मैं तुम्हें जो है दिखा देती हूँ थोड़ी सी डायग्राम वाइज। अच्छा देखो, जो हमने वहाँ पे पढ़ा उसी को हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं जस्ट जल्दी से, बिकॉज सब चीज़ समझ में आ गई होगी होपफुली। ठीक है, ये इनडिफरेंशिएटेड वाला है, देखो दोनों जगह पे हमारे पास ये जो मेसोथीलियम है ये जनरेट हो रही है, और यहाँ पे क्या बना रही है, प्राइमरी सेक्स कॉर्ड, और यहाँ पे ये आ गए प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइग्रेट करके वहाँ से यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो ये आपके पास आ गया है ट्यूनिका एल्बिजिना, बिकॉज खैर इन्होंने बहुत जल्दी दिखा दी है। ट्यूनिका एल्बिजिना यहाँ पे इन्होंने शो कर दिया है कि ट्यूनिका एल्बिजिना बन रहा है, सेक्स कॉर्ड अलग हो गई हैं, बिल्कुल इससे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ये दिखा रहे हैं कि ये जो ट्यूनिका एल्बिजिना है कैप्सूल है वो अंदर सेप्टा दे रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील। सो आपके पास, और ये जो डक्ट्स हैं ये इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या बना रही हैं, जब टेस्टिस की वो पढ़ोगे एनाटमी तो समझ में आएगा कि यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद आपके पास रेटी टेस्टिस आती है। रेटी टेस्टिस क्या होती है, बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही होती हैं, जस्ट उसका एनास्टोमोसिस होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो आके गैदर्ड हो गई हैं, दैट इज़ नॉट अ रेटी टेस्टिस, और ये भी यहीं से बनेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, और ये आ गई डक्ट ऑफ एपिडिडाइमस, जो हमने कहाँ से पढ़ा था, किससे बनती है, मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स से बनती है। मेसोनेफ्रिक डक्ट कभी नहीं करना, इसको डिफ्रेंशिएट लाजमी करना। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो इन्होंने बड़ा करके दिखा दिया कि इन्होंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को काटा, और काट के दिखाया कि बड़े बड़े हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम पड़े हुए हैं, और इसके साथ सस्टेंटिकुलर सेल्स ऑफ सार्टोली सेल्स पड़े हुए हैं। ये आ गए हम फीमेल पे हमने बात करी है कि ये जो है आपके पास बन रहा है सब। ठीक है, कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ऐसे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इस तरह से ही वो जो है कॉर्ड्स बनी हैं, कॉर्टिकल कॉर्ड्स हैं देखो। ठीक है, ज़्यादा डेवलप नहीं हुई हैं। फिर इसके बाद जो है इन्होंने बस ऐसी मज़े की डायग्राम नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ये देखो। ठीक है, हिस्टोलॉजी अगर टेस्टिस की बात कर लें तो ये आपके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, दिखा इसलिए रही हूँ बिकॉज दिस कुड बी कम इन वाइवा। ठीक है, तो आपके पास
स्टेशन पे रखी हो सकती है, तो पता होना चाहिए। आप देखो यहीं याद हो जाएगा आपको कि अब आपके पास स्पर्मेटिड्स हैं। अब ये डिफरेंट फॉर्म है, ज़ाहिर है बच्चा नहीं होगा, किसी बड़े की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये और देख लो, ये इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जिसमें लेटिक सेल्स हैं। ये आपके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जिसके अंदर सार्टोरी सेल्स बिल्कुल बेस पे होते हैं, ठीक है, बिकॉज सपोर्टिव सेल्स होते हैं। और ये स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ठीक है। और आ जाते हैं, ठीक है, एक और फॉर्म देख लो, ये आ गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आपके इंटरस्टिशियम टिश्यू जिसमें लेटिक सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक और फॉर्म थोड़ा सा रेड कलर था, सो आई जस्ट एडेड। अच्छा जी, इसके बाद ये देखो, ये भी बहुत अच्छी सी डायग्राम थी। मैं इसमें ये देखो यही दिखाया हुआ है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को निकाल के कि ये सार्टोरी सेल्स हैं, ये आपके पास क्या नाम है स्पर्मेटोसाइट्स हैं, और ये आपके पास लेटिक सेल्स आ गए। सेम थिंग है, मैंने डिफरेंट इसलिए दिखाई कि याद हो जाए, अब तो याद हो जाए, ठीक है। दिस इज़ द सेम जेनाइटल रिज, मीडियल पार्ट, ईफ कैप्सूल, कैप्सूल देती है और स्ट्रोमा बनाती है ओवरी का, वही बात जो मैंने बताई है। सिलोमिक जेनाइटल, अच्छा, सिलोमिक एपिथेलियम की बात करें तो जेनाइटल रिज की कवरिंग कवर द जेनाइटल रिज गिव सेक्स कॉर्ड फॉलिकुलर सेल्स बनाती है, ठीक है। इसके बाद प्राइमोडियल जर्म सेल्स आपके पास एंडोडर्म माइग्रेट फ्रॉम द ओसाइड और वगैरह वगैरह। इट्स नॉट एज इम्पॉर्टेंट स्लाइड, ये मैंने क्यों लगाई थी मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा। आई थिंक रेटी टेस्टिस की वजह से लगाई थी।